नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का द टाइपराइटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुशील दत्ता। इस समय मैं एक पंचायत घर में दाखिल होने जा रहा हूं। आपको बता दूं किस तरीके से जो जहां पे पंचायतें लगती हैं और पंचायत घर में किस तरीके से कार्य होता है, जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा क्या चीज़ होती है, किस तरीके से वहाँ पे काम रखे जाते हैं, वो आज मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ। ये पंचायत घर दनमा है और आप देख सकते हैं कि ये ग्राम सभा जो है ये हर के बाद या किसी अरसे के बाद ये लगती है ग्राम सभा। आप देख सकते हैं कि ये ग्राम सभा के सभी यहाँ पे ये यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ग्राम सभा जहाँ पे लगी हुई है, बीडीओ डिपार्टमेंट जो है, बीडीओ ऑफिस, उस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कर्मचारी आते हैं और खास करके सरपंच, नायब सरपंच और जो ग्रामीण सभा के जो पंचेस होते हैं वो भी इस ग्राम सभा में अवेलेबल यहाँ पे होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे पंचेस हैं वो अपने अपने जो जो अपने अपनी बाढ़ का काम जो है वो यहाँ पे रख रहे हैं, अपने बाड़ों का काम जो है वो रखते हैं और उसके बाद उस काम की जो है तरजीह जो है बाद में अप्रूवल देकर उस काम को यहाँ पे लाया जाता है। हर बाढ़ में इसी तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं अभी बाढ़ की बात करूं तो बाढ़ मेंबर भी कुछ बैठे हुए, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे भी मैं जानने की मैं जानने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे काम रखाते हैं और ये जो सभा है इस सभा का कार्य क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि ग्राम सभा होती क्या है और किस तरीके से काम रखे जाते हैं। आप भी एक मेंबर हैं यहाँ पे ग्राम सभा के, किस किस्म का काम रखा जाता है और क्या इसका महत्व क्या होता है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच में आए। ये एक आपकी तरफ से लोगों को अवेयरनेस किया जाता है। यहाँ पे आज हमारी ग्राम सभा हुई है। यहाँ पे हमने जितने भी 2022 के जितने काम होने वो यहाँ पे हमने इस पब्लिक के सामने सब लिखे हैं वर्क रजिस्टर पे। तो ये सरपंच साहब की सदारत में तो जितने भी खासकर निरगा के जो काम इस टाइम हम लिख रहे हैं ये इतने पूरी पंचायत के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनके सामने रखें। लोगों को बुला के अवेयर किया जाता है कि आप आइए अपना काम रखिए। और जो जिस तरह गवर्नमेंट का एक आदेश है कि हर बंदे को 100 दिन का रोजगार देना है, वो इसी निरगा के काम से हम देते हैं। और यहाँ पे आज सारे वार्ड हजरात, सरपंच हजरात और पंचायत के जितने भी पंचायत के लोग हैं वो यहाँ पे सारे आए हुए हैं। उनके बीच में बैठ के सरपंच साहब की सदारत में आज ये ग्राम सभा हो रही है। मैं आपको बता दूं यहाँ के दूसरा गांव है उसके भी पंचेस यहाँ पे हैं। तो रशपाल जी, आप पंच हैं दूसरे, आप बताएंगे किस किस्म के काम रखे जा रहे हैं और क्या कहेंगे आप? क्या लोगों के काम जो आप रखते हैं वो अप्रूवल पूरा आता है? 100% लोगों का काम जो आप रखते हैं, जो लिखवाते हैं, वो आता है? धन्यवाद सुशील जी। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ पे जो ग्राम सभा हो रही है ये तो हर साल में एक बार होती है। तो जितने भी जो हमारे पास पंचायत में इस टाइम और तो कोई फंड्स है नहीं, क्योंकि बस निरगा ही है। उसमें जितनी भी पब्लिक है वो अपने जो ग्राम के काम है, कच्चा काम हो या पक्का पात हो, वो यहाँ पे लिखवाए जाते हैं। फिर उसके बाद अप्रूवल होते हैं हमारे पंचायत की तरफ से। जन सेक्रेटरी हैं, ग्राम सेवक साहब हैं, सरपंच साहब हैं, और जो वार्ड वाइज काम है मैक्सिमम वो हम लोग यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो बाकी सरपंच साहब अप्रूवल करवाते हैं। जो काम आपकी तरफ से जहाँ पे रखे जाते हैं, मैं बाढ़ की बात करूँ, एक बाढ़ के आप मेंबर होते हैं, जो काम जहाँ पे रखवाए जाते हैं क्या 100% अप्रूव होके वो आते हैं? क्या लोगों के काम जो 100% होते हैं? हाँ सर, का मैक्सिमम जो ज़रूरत है, जो हम लोग काम ही उसी हिसाब से लगवाते हैं जो पब्लिक को ज़्यादा डिमांड है, तो वो तो मैक्सिमम डेफिनेटली। नरेगा को छोड़ के और किस किस स्कीम का काम जहाँ पे जो है लोगों का किया जाता है? यहाँ पे नरेगा के बिना तो बस वो 14 FC है, वो 1,56,000 रुपया। उसमें तो पूरी पंचायत में कहाँ वही 20-20, 50-50 हज़ार का काम आता है। तो बस मेन यहाँ पे नरेगा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी हैं सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा किस किस्म के काम आप इधर ध्यान दीजिए, किस किस्म के काम यहाँ पे ग्रामीण सभा जो आपकी यहाँ पे लगती है, किस किस्म के काम होते हैं और कितने सेटिस्फाइड होते हैं आप इन कामों को लेकर? सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ग्राम सभा में आए हैं।
जो काम हम ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पंचायत में लिखाते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, वो पास होने के बाद आते हैं और वो काम किए जाते हैं। उनमें कोई ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े फंड वाले हैं, वो सरपंच साहब अपने हिसाब से अलग लगाते हैं और पैसा आने पर वो भी किए जाते हैं। क्या लोग सेटिस्फाइड होते हैं? खाली एमजी नरेगा का काम ही जहाँ पे रखा जाता है उस पे लोग सेटिस्फाइड होते हैं? लोगों के काम पूरी तरह से होते हैं? लोग सेटिस्फाइड हैं या गवर्नमेंट को कुछ और करने की भी इसमें ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? इसमें यह है कि लोग तो सर्टिफाइड नहीं है। पहले नरेगा काम पंचायतों में बहुत कम आता था, पैसा ही कम आ रहा था। अब की बार सुना सरपंच साहब बोल रहे हैं कि नरेगा काम लगाया जाए। नरेगा का बिना और भी बहुत सारे काम हैं जो लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कोई ट्रैक्टर रोड है, डगवेल है, और बड़े बड़े काम हैं, पुली कलवट वगैरह डालना है, रोडें बनानी हैं, उनके काम बाकी बचे हुए हैं। तो जब बैक टू विलेज में वो काम आता है तो लिखाया जाता है, तो तकरीबन जो काम आते हैं वो किए जाते हैं। बहुत बहुत लोगों की डिमांड जो है ज़्यादातर बड़े कामों पर होती है, जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए है। रास्ते आपका कहने का मतलब है कि अभी इसको और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और स्कीमें जो हैं वो लागू की जाए, बड़े काम ताकि लोगों के जमीनी सतह पे हो सके। हो सके। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो काम है इनको ज़्यादा और तरीके से डेवलपमेंट की जाए, ताकि लोगों के अच्छे काम हो जाए, ताकि आगे लोग और भी सुधार कर सकें। क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे हैं कि गाड़ियाँ भी जाने के रास्ते नहीं है, पहुँच नहीं सकती हैं। पहाड़ी इलाका है, दूर दराज लोग रहने वाले हैं, जिसको मकान बनाना है, कुछ करना है, उसके घर तक तो गाड़ी पहुँचती नहीं है, तो कैरेज दे करके गरीब आदमी कैसे मकान बनाएगा। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि ऐसे बड़े कामों पर भी गौर की जाए, जिनके ऊपर फंड का पैसा भेजा जाए और काम किए जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नायब सरपंच हैं इसी ग्राम सभा में जो जहाँ पे चल रही है, नायब सरपंच से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर, इसके बाद लोगों ने भी अपने विचार जो है वो रखे हैं। आप मुझे बताएं कि ये ग्राम सभा जो है इसका कार्य क्या है, किस लिए यहाँ पे ये ग्राम सभा बुलाई जाती है? धन्यवाद सुशील जी। आप जानते हैं कि जो हमारा एमजी नरेगा है, जी ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक 100 दिन का एक रोज़गार दिया गया है। और इस नरेगा का हम जो प्लान बनाते हैं वो ईयरली बनाते हैं। जैसे आज 6 तारीख को हमारी धनमा पंचायत के अंदर ये प्लान बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरी पंचायत से, हर वार्ड से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और हम लोगों की सलाह के साथ में लोगों से पूछ करके जिन जिन लोगों के जो काम होते हैं वो काम हम यहाँ पे हमारे जीआरएस भी हैं, हमारे पंचायत के सेक्रेटरी हैं, सरपंच साहब हैं, पूरी वार्ड के पंचिस यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों के काम जो हैं वो रजिस्टर में लिखे जाते हैं, और उसके बाद में जैसे ही ये हमारा प्लान जो है वो अप्रूव हो जाता है, लोग पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने ये काम जो है अपनी पंचायत के अंदर अंडर नरेगा रखवाए हैं। और जैसे ही हमारा ये प्लान जो है ये अप्रूव हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर हम जो जो काम जिस वार्ड के जिस व्यक्ति के नाम पे आते हैं उनके काम को हम उनका अपना एस्टीमेट बनवाते हैं, और उसके बाद में उनका जियो टैग करने के बाद उन लोगों को बोलते हैं कि आप अपना काम जो है शुरू कर सकते हैं। और उसी के साथ उनके हम जॉब कार्ड लेते हैं, जो जिस हिसाब से जो जिन लोगों ने ये मजदूरी करनी होती है। और जो सरपंच साहब हैं वो 7 दिन के बाद में लोगों के खाते में जो है वो पैसा ऑटोमेटिकली डालते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो करीब पिछले साल में 23 लाख रुपए आया है, जो कि नरेगा के अलावा था, उससे हमने हर एक वार्ड के अंदर हमने पूरी पंचायत के अंदर 7 हैंडपंप जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं। तो इसके अलावा हम गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एक पंचायत के मेंबर होने के नाते, कि एक जो हमारा जो आवास प्लस जो पीएमएवाई के काम हमारे काफ़ी हुए हैं, लेकिन जो आवास प्लस जो जिन लोगों का 2011 के सर्वे के बीच में नाम नहीं था, उन लोगों का जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी कि आवास प्लस के तहत उनका दोबारा से जियो टैग हो, वो जियो टैग जो हमारा हो रखा पंचायत के अंदर, हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, ताकि वो जो लोग बेनिफिट उसका ले सकें, जो कि हमारा आवास प्लस की जो योजना यहाँ बनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये नायब सरपंच थे, इसलिए हर पर्सन के पास यहाँ पे ग्रामीण सभा में एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैं एक सीरियल वाइज सबके पास जा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोगों को ग्रामीण सभा की जानकारी नहीं होती। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ग्रामीण सभा है क्या, काम कैसे रखे जाते हैं। जो दूसरा नया ईयर जो जब स्टार्ट होता है, तो अगले ईयर के लिए ये काम जो है वो रखे जाते हैं, ताकि उन लोगों के काम जो है वो हो सकें। तो अभी मेरे बीच में सरपंच हैं धर्मा पंचायत के, उनसे पहले जाने से पहले जो
पंचेज, फीमेल पंचेज हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा क्योंकि उनसे भी पूछना मेरा लाजमी है, क्योंकि काफ़ी वुमेन के लिए हमारी जो केंद्र सरकार वुमेन के लिए एक रिजर्वेशन जो है वो हर जगह पे कर रही है। तो कुछ पंचेज हैं मेरे बीच में, ये भी इस ग्राम सभा की एक हिस्सा है। जी बहुत बहुत आपका स्वागत है द टाइपराइटर में। क्या कहेंगी, ग्राम सभा में किस किस्म के काम रखवा रही हैं आप और लोग कितने सेटिस्फाइड हैं? धन्यवाद सुशील जी आपका। तो आज जैसे हमारी ग्राम सभा है जो साल में एक बार होती है, जैसे कि आज ग्राम सभा इसमें एमजी नरेगा का जैसे कोई प्लान के हिसाब से काम रखे जाते हैं, उसी हिसाब से आज हम इधर आए हैं सभी। जैसे ग्राम सभा में पूरी पंचायत के जैसे सभी आए हैं, तो उसमें से जैसे आज ये प्लान के हिसाब से हम 10 लाख का आज सभी प्लान के हिसाब से 10 लाख का आज हम अपना एस्टिमेट बना रहे हैं। तो ये साल में एक बार आता है, तो हर पंची साहब सरपंच साहब सभी इस वक्त इधर आए हैं। आप काम रखवाती हैं हर साल, जहाँ पे जब से आप चुन के आई होंगी आप काम रखवा रहे हैं, काम रखवा रहे हैं, लेकिन क्या जो आप काम रखवाते हैं नरेगा को छोड़ के, नरेगा ही रखवाते हैं आप, क्या लोग जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं इस काम से? नरेगा से लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ के कि नरेगा का काम में ही वो सेटिस्फाइड है, कोई दूसरा काम उनको ना दिया जाए? सर ऐसे तो आज तक तो ज़्यादा नहीं, मेरी वार्ड में तो सभी नरेगा चलाया वही हैं, तो और तो कोई काम नहीं है, कोई सीडी वाला कुछ ऐसा कोई प्लान के हिसाब से कोई काम आज तक मेरी वार्ड में आया नहीं है। अभी तो यही है कि खुद पेंचेस करवाएगा, और तो ऐसे कोई करवाने के लायक नहीं है कि हम करवाएं या कुछ कराएं, लेकिन वही नरेगा वाले वही कर रहे हैं। तो आज तक कोई ऐसा कोई और तो बेनिफिट हमें मिला नहीं है मेरी वार्ड। इतनी स्कीमों के बारे में, इतनी स्कीमों के बारे में, भाई भाई आप इधर प्लीज, इतनी स्कीमों के बारे में बताया जाता है कि इतनी स्कीमें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए, डेवलपमेंट की मैं बात करूं, इतनी स्कीमें हैं, क्या नरेगा को, नरेगा ही जहाँ पे दिया जाता है, नरेगा के बिना कोई काम नहीं दिया जाता? जी सर, अभी जैसे मैं पंचायत धर्मा से वार्ड नंबर 2 से हूँ, मैंने बीडीसी से सर से 1 लाख मैंने मांग की थी, तो वो मेरे को मिला है। जैसे कि उसमें अभी वो मैंने थोड़ा काम रखवाया है मेन रोड में, तो उसका प्लान के हिसाब से वो तो हो गया है, 1 लाख मुझे मिल गया है। वो तो अभी थोड़ा काम चलने में थोड़ा 1-2 दिन में हो जाएगा, तो 1 लाख हमें बीडीसी की तरफ से। नहीं, आप समझती हैं कि कोई दूसरी स्कीमें भी जहाँ पे लागू की जाए, कोई अमेंडमेंट की जाए, कोई और डेवलपमेंट के काम हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो जो दूर दराज के लोग हैं, जो फार फ्लंग एरिया के ये लोग हैं, इनके जो डेवलपमेंट है जो अच्छे ढंग से हो सके? जी सर, ऐसे तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे गांव के लोग, अभी तो देखो मकान की इनकी खस्ता हालत है, अभी तक हमें कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिला। जैसे कोई सर्वे में तो नाम ही था हमारे जो 3 वार्डे हैं पंचायत में, तो अभी उसका अभी हमारे जैसे हमारी पंचायत में सभी को 1-1 हैंडपम्प दिया गया। कोई पानी की सुविधा नहीं थी, कुछ बहुत प्रॉब्लम थी, अभी बहुत सी आ रही हैं लोगों के पास। कोई रास्ते वगैरह बहुत, अभी तक तो कुछ को डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं है, अभी हो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ हो गया 3 साल में, अभी 2 साल और हैं, उसमें भी कुछ और होगा। लेकिन ठीक है, हमारे सरपंच साहब भी ठीक है, सब कुछ ठीक अच्छी तरह से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, कोई वॉलंटियरी को बोलना चाहेगा जिसके काम नहीं हुए या जिसको किसी किस्म की कोई शिकायत हो डिपार्टमेंट से, कोई है तो मैं उसके पास आ सकता हूँ? मैं वॉलंटियरी कोई है सभा में जिसके काम ना हुए हो? क्योंकि ये इस स्टोरी का मेरा करने का यही मतलब है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाऊं कि ग्रामीण सभा में लोगों के इस किस्म के काम होते हैं और कितने लोग खुश हैं और कितने लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हैं। हाँ, तो बीच में हमारे यहाँ पे एक रिटायर्ड पर्सन है, मैं उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। मेरा आज इस स्टोरी को करने का महत्व यही है कि हमारे लोगों तक ये बात पहुंचे, और खास करके जो अधिकारी डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं मैं उनसे भी जानूंगा। लेकिन आप सबके बाद क्या क्या आप क्या आप सेटिस्फाइड हैं, जो काम होते हैं उस पर सेटिस्फाइड हैं, या उनको डिपार्टमेंट को कुछ और स्कीमें जहाँ पे कुछ और काम देने की जरूरत है? मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब का शुक्रिया करूँ, इनने हमें इन्फॉर्म किया। आज दिन तक जितनी भी मीटिंगें हुई हैं मैंने 1-2 अटेंड की हैं, जिसमें हमने काम काफी लिखा है, लेकिन पिछली बार ने एक काम दिया हमें, पक्का पाथ दिया इन्होंने मनरेगा में, 10-15 हज़ार गया, चलो बाकी भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बैलेंस जो PMGSY की स्कीम के तहत पैसा बैलेंस है 1-2 घरों का, वो अभी तक नहीं हुआ, साल हो गया, मकान मुकम्मल है। एक दूसरा, हमने ये पुरानी रोड है मुगलों के टाइम की, ये लोग भी आते जाते थे। किसी जमाने में हमारा थाना चिंगस में था, तो कितने लोग जाते थे हमारी जमीन से या हमारे एरिया से
हेलीपैड ग्राउंड टू लेकर पांदाकास राजपूत मल्ला तक वेरी बैड कंडीशन रोड। इस वक्त ना मनरेगा में हुआ है, वहां पर 2-2.5 लाख रुपया हमने लोगों से कंट्रीब्यूशन करके रोड स्पेशल निकाली है अपने खाते में। ना पंचायत ने पैसा दिया है, ना किसी CDS ने दिया, ना 40FC में। मैं कहता हूं कि जो चेयरमैन इनको पैसे देते हैं वो पैसा पब्लिक के ऊपर लगाना चाहिए, इन्हें पता नहीं किस गली में लगा देते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं नायब सरपंच साहब के हमारे साथ वो कौन लगा देते हैं? नहीं, नहीं। चेयरमैन कहीं नहीं, दूसरी जगह पे नहीं, लगाते हैं नहीं, या नहीं, सरपंच नहीं, लगाते नहीं, हैं? अगर मेंबर को देते हैं बाई नेम या सरपंच को, इनने बोलना चाहिए तो कि ये दिया है। आपका कहने का मतलब है जो मेंबर हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। कहाँ करेंगे? अच्छा सुनो, हमने वार्ड मेंबर बनाया, वार्ड मेंबर जय तो हमारा जानता नहीं इस बारे में, जय तो मस्ती करते हैं। वो बोलते हैं कि क्या पिछली बार इनने अग्रीमेंट किया था कि मुझे नायब सरपंच बनाया जाएगा। आपने ये शिकायत जो है वो सरपंच से करी कि वार्ड मेंबर काम सही नहीं कर रहा? नहीं नहीं, कई बार बोला है, जी। काफी बार बोला। अच्छा, वो रोड के ऊपर हमने इनको कितनी बार बोला है कि रखा जाए। ये हमारे ग्राम सभा के जो BLW साहब हैं या सेक्रेटरी हैं, इनने भी रोड किया, हम काम कर रहे थे, हमने नेट पर चढ़ाया है, इनने आगे पता नहीं भेजा नहीं भेजा, वो हम खुद काम कर रहे थे अपने हाथ से। मनरेगा का जो पैसा है, मनरेगा के रखते 40FC कहेंगे, अच्छा चलो उसको छोड़ो। ये बैक टू विलेज का जो 3 बार प्लान बना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पैसा कहाँ गया? ये बोलते हैं पैसा हमें नहीं ऊपर से मिला, डी साहब ने नहीं दिया। क्या कोई एक भी काम बैक टू विलेज का इस पंचायत में हुआ है? घर घर में जल नलके के लिए संविधान जो चला था, एक भी नहीं चला है इस वक्त तक। कोई बताए हमें कि गवर्नमेंट की तरफ से नलका किसको घर में दिया है? नहीं दिया। अच्छा, पंपों की बोलते 7 पंप, हमारी बाढ़ में पंप क्यों नहीं लगाया इन्होंने? उसको वापस क्यों भेज दिया? क्यों पैसा लफ्ज किया है? मेंबर की नलायकी से, अवाम की नलायकी से, किस वजह से? सरपंच ने जियो टैग किया सेंटर में किया, तो फिर आने में क्या दिक्कत थी? हम मतलब पेमेंट लगाते हैं पंप, हम लगाते हैं पेमेंट पंप, तो जो घर घर का जो जल मिशन है वो क्यों नहीं लागू हुआ? वो पैसा कहाँ गया? इनको क्यों नहीं दिया गया? ये बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं दिया, तो ना कोई अंदर जाने देता है। इनके लिए ऐसा होना चाहिए, सरपंच पंच को अगर पावर दिया है तो इनको पैसा भी दिया जाए, ताकि गाँव में लगे। ये मनरेगा से क्या चलेगा? काम नहीं चलेगा। कहाँ कार्ड बनाएंगे लोग, कहाँ काम करेंगे? जिसको हम काम दें वो बोलेगा पैसा दो, 500 रुपए दिहाड़ी से कम नहीं होगा, 200 ऊपर काम कौन करेगा? चलिए, नरेगा का जो काम है जी आप खुद ही करना होता है, जो दिहाड़ी के लिए काम नहीं होता। खुद ही है, लेकिन वो भी टाइम पर तो पैसा चाहिए। प्रावधान है 15 दिन में। जिसका सर काम है ना, नरेगा का जिसका काम है उसको खुद ही करना पड़ता खुद ही है। करेगा। 15 दिन में आप अगर पैसा दिहाड़ी तो किसी को मजदूर देंगे इसका मतलब आपको जरूरत नहीं। उसको 15 दिन में पैसा तो देना है ना SRO में 15 दिन में उसको पेमेंट करना। कौन कहाँ करेंगे? अभी तक मतलब अब मेरा काम फाइनल है, ये जियो टैग नहीं करे, अभी नहीं किया इन्होंने। बोलते पैसा जाएगा सारा। 15,000 में काम होता है लाख रुपए का? 140 का लिखाया था, लाख का काम है। चलो मैंने डिमांड दिया, इनको काट दिए। 15,000 क्या, बाकी 85,000 अभी तो नहीं गया। तो फिर हेलीपैड ग्राउंड से लेकर, इसमें मिडिल स्कूल है हमारा 1961-62 का है, तो उधर तक अगर रोड पक्का बन जाए, कच्चा भी बन जाए सोलिंग होके, तो उसमें कोई आपने कभी वो रोड किसी डिपार्टमेंट को रखवाई एक या लिखवाना सरपंच के इन्होंने, नहीं नहीं, नहीं हमने पावर दी है इनको, सर इनका काम है। नहीं Not my duty, इनका मैं आपको काम ये है। पूछ रहा हूँ कि आप सरपंच के पास या चेयरमैन के पास किसी के पास आप गए? कितनी बार बोला? इनका भी तो काम है ना, वोटू के टाइम पर ही आएंगे हमारे घर में, घर घर का दरवाजा ठड़काएंगे। जी जी। इनको पूछना चाहिए, गांव में जाके देखना भी चाहिए कि जो काम हमने दिया वो लोग सही कर रहे हैं, या कोई पंचायत मेंबर वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये बात ये बिल्कुल सही बोल रहे कि ये देखते नहीं है जाके हमने ये काम दिया था पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। सर आ रहा हूँ आपके पास, आप मुझे बताएं कि क्या करने की जरूरत है। सर जो इसीलिए मैं ग्राम आप वार्ड नंबर 6 सभा में इसीलिए मैं आया हूं कि मेरे दर्शकों तक ये बात पहुंचे, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचे, LG तक ये बात पहुंचे कि ग्राम सभा का महत्व क्या है और यहाँ पे जो काम रखे जाते हैं वो किस किस्म के होने चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। आप मुझे बताएं क्या करने की जरूरत है। सभी सभा जहाँ बैठी है, क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है ताकि लोग जो है वो सेटिस्फाइड हो सके। वार्ड नंबर 6 में आप भी जानते हो कि वार्ड नंबर 6 में कितने घर हैं। उन घरों में देखना आपके सबसे गरीब बंदे वो कौन से, ये भी आपको पता होगा। मेरे घर की हालत भी आपको पता होगी, मेरे घर वाले की हालत भी आपको पता होगी। 11 साल हो गए मेरी शादी को, ना तो इन्होंने जियो टैग कराई मेरी, ना मुझे कोई बाथरूम का पैसा मिला, ना मकान का मिला। जमीन के मिल रहे हैं लोगों को, वो भी नहीं मुझे। टेक्निकली फॉल्ट होगा कुछ सर मैं नहीं इस बारे में कुछ जानती, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। ये बोलते हैं यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, यहाँ ये काम करते हैं, वहाँ वो काम करते हैं। मैं पूछती हूँ कि यहाँ पे जो लोग गरीब लोग हैं उनको पंच सरपंच को देखना चाहिए कि नहीं देखना। जैसे मैं आशा वर्कर हूँ, मुझे अपने गाँव में सब पता है
किसके घर में कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा कैसा है, माँ कैसी है, ये मेरी ड्यूटी है। मैं मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं वहाँ जाके चेक करती हूँ। बच्चा होता है तो हम 6 चक्कर लगाते हैं उनके घर में, ये मेरी ड्यूटी है। तो मुझे अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे बच्चा हुआ है, ठीक है, माँ ठीक है, सब कुछ मुझे ही देखना है ना, मेरी ड्यूटी है ना। और पंच सरपंच का भी ये होना चाहिए कि भाई गांव में कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, जिसका मकान खराब हो रहा है उसका मकान देखूं जाके। आप अपने काम को लेकर ग्राम सभा के पास आए? कितनी बार सर, बहुत बार मैंने इनको फॉर्म, इन्होंने एक बार नहीं 10-10 बार फॉर्मेलिटियाँ मांगी मेरे से, मैंने दी। पंच को पूछती हूँ, सरपंच को पूछती हूँ, बोलते हैं लगी हुई है, आपकी फाइल लगी हुई है। 10 साल से मैं यही देख रही हूँ कि फाइल लगी हुई है, आपको मिल जाएंगे, 2-3 महीने में आपको पैसे मिल जाएंगे, आ जाएंगे, पर हुआ कुछ नहीं आज तक। इसलिए मुझे यहाँ बोलना पड़ा आज। आपका एक भी काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। मेरे, आप खुद जानते हो मेरे घर की हालत, आप जानते हो, आपको भी पता है ना, पंच सरपंच को भी पता होगा। मैम आपका कौन सा काम नहीं हुआ, किस काम पे आप ज्यादा परेशान का हैं? पैसा मुझे नहीं मिला। 10 साल से पंच, पहले सरपंच विनोद सर से, वो थे सरपंच, उनको मैंने कितनी बार बोला, बोलते लगी है फाइल, लगी है फाइल। जब मैं इधर आती हूँ बोलते हैं आपकी आईडी नहीं उठा रहा, वहाँ पे आईडी नहीं है आपका, पता नहीं क्या नहीं है, कुछ नहीं है, इस बारे में मैं नहीं जानती, ये तो यही जानते हैं ना। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की एक यहाँ की लेडीज थी और इन्होंने अपनी परेशानी जो है रखी, इसीलिए मैं खुल के यहाँ के बीच में आया हूँ, क्योंकि हर बार की पंच यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सेक्रेटरी पंचायत भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन इनसे पहले मैं अब जाऊँगा सरपंच साहब के पास, उनसे ये सारे ग्रीवेंसेस जो हैं लोगों के, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि किस किस्म के सर काम। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जो काम आपने, सर आप बैठ जाएं प्लीज, जो काम आपने स्टार्ट करवाए थे वो कितने काम अभी हुए हैं और कितने पेंडिंग हैं, और जो पेंडिंग है उनकी वजह क्या है? सर पहला नंबर तो जो इन्होंने सवाल किया, मेरे वार्ड नंबर 6 के हैं ये। मुझे आज सरपंच बने 3 साल हो चुके हैं। इनका सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है ना, 11 सर्वे लिस्ट में इनका नाम नहीं है। अगर 11 सर्वे लिस्ट में नाम होता, अगर मैं 50 या 40 या 70 लोगों को मैं मकान दे सकता हूँ, क्या मैं इनको नहीं दे सकता? अगर इनका नाम ही नहीं तो फिर मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास इतने कहाँ से ऐसी है कि मेरे पास पैसे हैं या कुछ? आज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसमें 100% किसी का नाम ही नहीं सर्वे लिस्ट में। बोर्ड डालने थे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जा, किसी भी डिपार्टमेंट किसकी जिम्मेदारी थी ये इनके नाम जो हैं सर्वे लिस्ट में रखने, किसकी जिम्मेदारी थी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर्वे लिस्ट में डिप्टी लगी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेरे हिसाब से, और कुछ मेडिकल के थे, जो भी थे उन्होंने डालने थे। मैंने तो डालने नहीं, ना पहले सरपंच ने डालने, ना मैंने डालने, ना डिपार्टमेंट ने डालने हैं। जो पहले जिसने भी डाले हैं उसका काम था। इसमें सरपंच का काम नहीं, कि किसी का नाम डालना या काटना। अगर इनका नाम होता, मैंने 100% लोगों के मकान, मेरे हिसाब से मैं दनमा पंचायत में कम से कम 60-65 लोगों को मैंने मकान दिए हैं, जो आज तक 90% जो कि मेरे पंचायत में मकानों का काम PMAY मेरे पंचायत में बिल्कुल फाइनल है। एक मेरे हिसाब से एक केस है बैलेंस जिसके पैसे नहीं डले, बाकी सारे के पैसे डल गए हैं। बाकी जो हम पंचायत के निर्गा के काम करते हैं, मैं खुद जाके हर वार्ड मेंबर को, लोगों को बुला के जाके देखता हूँ। कोई यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, कोई मेरा मेंबर काम नहीं करता या कोई ऐसी वैसी बात हो, मैं सेक्रेटरी को साथ रखता हूँ, अपने को GRS हम आते हैं, BDO साहब भी हमारे चेक करते हैं। ये नीचे हमने 2 शमशान घाट बनाए हैं और ये रास्ते बने हैं, ये नीचे बने हैं। काम जो भी हो रहा है मेरा 6 नंबर वार्ड। सरपंच साहब, जहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कंप्लेंट की है कि लोग जो है वो पंचेस से खुश नहीं हैं, जो आपके पंच हैं, पंच जो है वो उनके साथ सलूक अच्छा नहीं करते। शायद वो ये सोचते हैं कि इन लोगों ने वोट हमें नहीं दिया, दूसरे पंच को दिया। क्या इस किस्म की जो शिकायत है वो आपके पास आती है? अगर आती है तो किस किस्म का आप उन पंचेस के ऊपर आप नकेल कसते हैं? अगर मेरे पास कोई भी आदमी आता है, मैं बैठाता हूँ, बैठा के पूछता हूँ, भाई मेरे अपने पंच को भी पूछता हूँ, मैं अपने लोगों को भी पूछता हूँ जाके। हर महीने बाद हम मीटिंग करते हैं, बैठ के हम हर आदमी को पूछते हैं, भाई बताओ कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है। GRS 7 होते हैं, मेरे वार्ड मेंबर 7 के 7 होते हैं। पिछले साल मुझे 23 लाख रुपए आए थे, मैंने 7 हैंड पंप रखे थे हर वार्ड में। कितने हैंड पंप लगे? 7 हैंड पंप से कितने हैंड पंप लगे? 3 लगे हैं अभी। मेरी परसों भी DC साहब से बात हुई थी,
सर 4 के पैसे जो हैं वो अवेलेबल नहीं है या क्या है? हमारे पास पैसे पड़े हैं, लेकिन अभी वो आने वाला है ठेकेदार। परसों मैं डी साहब के पास गया था, मेरे पास नायब सरपंच साहब थे, नज़ीर साहब थे, गोविंद लाल जी साहब थे। मैं डी साहब से रिक्वेस्ट की, सर 31 मार्च आ रहा है, हमारे हैंडपम्प, उन्होंने बोला कि 2-3 दिन तक लग जाएंगे, आप परेशानी ना करो, जो आपके हैंडपम्प है लग जाएंगे। एक डीडीसी ने दिया था, वो भी लग गया है, और 3 दूसरे हमारे लगे, जिसमें 7 रखे थे। हमारी कोई भी होती है, हम ग्राम सभा लोग को बुला के बैठ के बातचीत करके मेंबरों को बिठा के हम पूरी लोकसभा करते हैं ग्राम सर नरेगा के बिना क्या क्या काम यहाँ पे रखा जाता है? लोग जो है वो जिसके पास मैं गया हूँ वो नरेगा से सेटिस्फाइड नहीं है। नरेगा को छोड़ के क्या और क्या कौन सा वर्क यहाँ पे किस किस स्कीम में रखा जाता है? आपको भी पता है, आज जो भी काम आते हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंडर है, वो टेंडिंग होते हैं, बाकायदा होता है। अब पिछले साल हमें 23 लाख रुपए ऐसे 23 के हमने हैंड पंप ही रखे थे, वो भी पीडब्ल्यूडी वाले ने ठेके ही किए हैं। आज कोई भी काम 1 लाख रुपए का काम बीडीसी ने दिया था, वो भी पीडब्ल्यू के जरिए ही हमारा वो काम हुआ है, जो मेरे 2 नंबर वार्ड वाले ने लिया था। डीडीसी ने हमें काम दिया था, एक हैंड पंप मैंने उन्होंने लगा दिया खुद ही, यहाँ भी लगवाना था डीडीसी ने लगा दिया, वो मेरे से बारी लग गया। बाकी 7 पंप थे 23 लाख रुपए, बाकी हमारा ना और कोई इससे अलावा हमारे कोई ऐसा काम ही कोई नहीं हमारा है। जो भी 100 दिन का हमने रोजगार देना है, पिछले साल मैंने 40 लाख रुपए का बनाया था अपना निर्गा का, इस साल मैंने 80 लाख से भी प्लस बना रहा हूँ। सरपंच साहब एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, मुझे ये आप ये बताएं कि यहाँ पे 3 बार बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए हैं, कितना काम अभी तक हुआ है और कितना काम पेंडिंग है? बैक टू विलेज में जो काम आपने रखवाए थे, मैं वो जानने की कोशिश करूंगा आज। बैक टू विलेज में मेरे हिसाब से आज तक कुछ को कभी पूछा नहीं किसी ने, मेरे हिसाब से आज तक ना को काम होया। सारे पूरे JNK में यही बात है, कोई बैक टू विलेज की कोई बात है ही नहीं, कोई पैसा आए ही नहीं। हाँ सारी हाँ, मैंने बैक टू विलेज आए थे पैसे 1,30,30,000 रुपया मैंने रखे थे उनका, अपने शमशान घाट का, ठीक है नहीं, वो रखे थे मैंने, वो तैयार की है सारी, मुझे याद नहीं रहा। बैक टू विलेज में आए थे, शमशान घाट रखे थे मैंने 3 में से वो कंप्लीट हो गए, दो कंप्लीट हो गए। तीन आपने रखे थे, 2 कंप्लीट हुए, कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी, बाकी हमें जो भी फंड आता है हम लोगों में बैठ के आपस में, चलो गिला शिकवा तो होता है। 4,000 मेरी पंचिस से क्यों नहीं पूछते आप? जो पंचिस काम नहीं सही रखवाते लोगों के, उनको क्यों नहीं पूछते आप? लोग खुली तरीके से यहाँ पे निंदा कर रहे हैं कि पंचिस जो है वो काम नहीं करवा रहे बाढ़ के। तो मतलब कि आप डायरेक्ट तो लिखते नहीं, आप पंचिस में देख रहा हूँ सारी बाड़ों के पंचिस, जहाँ पे 7 पंचिस आपके जहाँ बैठे हुए हैं सर 7 बाड़ों से, फिर क्यों नहीं इनको पूछा जाता? मेरे पंच है जो जिनके पास कार्ड है, सब काम कर रहे हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम है वो पहले मुझे बताए, अगर मैं नई पंच को पूछूं या कोई बात है, बैठ के बात करते हैं हम, बैठ के कोई भी किसी की प्रॉब्लम होती है हम हल करते हैं। लेकिन जिनके पास ये जो 5 नंबर वार्ड है, उसमें मेरे हिसाब से 30 को 40 कार्ड हैं सारे, 30-40 कार्ड में कितना काम होता है मुझे ये बताओ ना। 200 रुपया 200 कुछ रुपए एक आदमी को मिलते हैं, हमने 100 दिन का रोजगार देना है। 30 कार्डों के साल में 100 दिन का रोजगार दें, कितनी पेमेंट बनती है? आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे ये बताएं कि मैं समझ रहा हूँ कि नरेगा से लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि ना तो नरेगा में लोगों के पास इतने कार्ड हैं, और हमारे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सभा में मैं सर देख रहा हूँ, सर आप इधर देखें, मैं सर देख रहा हूँ कि लोग सरपंच साहब आप कंसंट्रेशन इधर रखें, फिर आप बात करिएगा उनसे। लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि नरेगा में एक तो लोग खुश नहीं हैं, और जिन लोगों के थोड़े बहुत काम हुए भी हैं, अब लोग अवेयर ही नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ आपकी सभा के लोग सर अवेयर नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हमें 500 रुपया देकर दिहाड़ी में अगर काम करवाना, तो नरेगा का मतलब आप बाहर से काम नहीं करवा सकते, आप JCB का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मेरे पास जो गाइडलाइन मैंने पढ़ी है, जो मेरे पास है, आप JCB लगाकर नरेगा का काम नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो वो टोटली इलीगल काम है, ठीक, नंबर 1। और नंबर 2, जो इन लोगों को लोग अवेयर नहीं है। लोग कहते हैं कि हम 500 रुपया या 1000 रुपया दिहाड़ी देंगे, फिर उन लोगों को जरूरत ही नहीं काम की। ऐसे लोगों को काम आप क्यों देते हैं जिनको पता ही नहीं है कि दिहाड़ी में काम देना है या खुद करना है? ये तो गरीब लोगों के लिए काम है सर। आप इस किस्म के अवेयरनेस क्यों नहीं यहाँ पे करते, लोगों को क्यों नहीं समझाते? क्यों, क्या परेशानी आती है आपको, मुझे ये बताएं। ये पूरे इंडिया में 208 रुपये 214 रुपये जो हमने 100 दिन का रोजगार देना है, ये पूरे इंडिया में, एक धर्मा पंचायत में नहीं है। लोग खुद काम कर रहे हैं,
देखो अगर 4000 में 4000 पॉपुलेशन है मेरी पंचायत की इस वक्त, अगर 4 में से 1-2 आदमी घर के अगर 10 मेंबर हों बराबर के, लोग सूट बूट और कुछ नहीं दे सकते। यहाँ पे तो 4000 आदमी की है, काम खुद कर रहे हैं। पेमेंट मैंने डाली है, हफ्ते बाद अगर मैं पेमेंट ग्राम सेवक और मैं ना डालें हमारी चिप बंद हो जाती है। जो बोल रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं आई, इनकी 5-5 बार 6-6 बार मैं पेमेंट डाल चुका हूँ, लेकिन पैसा डलता है दिल्ली से। हमने अपने हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर पेमेंट हमने करनी होती है, हम कर देते हैं। लेकिन इस बार MG निरगा की पेमेंट जो पीछे से कम आ रही है, वो रूटीन वाइज जो पहले आती थी एडवांस पैसे आ जाते थे, इस बार थोड़ी सी टाइट है सर्कल, पीछे से पैसा थोड़ा सा रूटीन। लेकिन इनकी मैंने मेरे हिसाब से 6 किस्तें इनके जो कार्ड लगे हैं मैंने डाल चुका हूँ। बाकी कोई मेरे वार्ड मेंबर हैं और भी पब्लिक है। सर नरेगा को छोड़ के क्या दूसरी जो स्कीमें हैं, क्या उनको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, उनको लाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीण सभा पे लोगों के नरेगा को छोड़कर बाकी काम जो है वो अच्छे ढंग से हो सके? क्योंकि लोगों के पास ज्यादातर कार्ड ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है सर। क्या क्या कोई दूसरे वर्क जो है वो होने चाहिए, मुझे ये बताएं। क्योंकि ये बात जो है मैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक और हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ सर, ये पैसा गवर्नमेंट का होना चाहिए। देखो बाकी पंचायतों में वो आया क्या बोलते हैं उसको जी, जो नहीं दूसरा जी जो आया 2-2 करोड़ पे आया ऊपर पंचायत में, TSP का पैसा आया है, वो हमारी पंचायत में है नहीं। और बाकी जो 23 लाख रुपया मुझे आया था मैंने हैंडपम्प लगा दिए हैं, क्योंकि जो काम करता है आपकी पंचायत में क्यों नहीं, क्या क्या खामी थी आपकी पंचायत में? वो हमारी पॉपुलेशन कम है ना। कितनी पॉपुलेशन है आपकी पंचायत में? 20% है। ST का जो ST खाते में आया था, लेकिन वो हमारी पंचायत में 20% है। 20% वाले को देते नहीं। एक हैंडपम्प आया है, वो भी इसी खाते में आया है, वो भी मेरी गैर मौजूदगी, मुझे पूछा नहीं कोई किसी वार्ड मेंबर को नहीं पता, किसी सरपंच को नहीं पता। एक आया, वो भी परसों डी साहब से बात हुई थी, लेकिन वो भी पर्सनल एक आदमी के नाम पता। मैंने बोला भाई जो भी लगेगा सेंटर में लगेगा, वो ऐसे नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सरपंच पंचायत हल्का धनमा के सरपंच अशोक बंबा जी, जिनसे मैंने इतनी लंबी बात इसलिए करी है क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं, लोगों को अवेयरनेस की भी कमी है, और खास करके इनके जो पंचेज हैं कहीं ना कहीं उनमें भी तालमेल की अभी मुझे लग रहा है कि पंचेज और सरपंच में शायद कमी होगी, तभी इस किस्म का जो हाल है एक दूसरे का यहाँ पे मुझे देखा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ मैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बड़ा दुख होता है कि जब आप कहते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, जब सरकार हमारी ये कहती है कि पूरी पावरें जो हैं वो सरपंच को दी गई हैं, लेकिन एक हैंडपंप आता है किसी स्कीम के अंतर्गत, और इस हल्का के जो सरपंच हैं उनको पता ही नहीं कि किस चीज़ का हैंडपंप आया, और उनसे पूछा नहीं जाता। कितनी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी, क्योंकि सरपंच को लोग इसलिए चुनते हैं कि जो भी स्कीम आए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सीधा रास्ता जो है वो सरपंच से करे। फिर सरपंच ने देखना होता है कि उस चीज़ को हैंडपंप हो या दूसरी स्कीम हो, उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, कहाँ पे लगाया जाए। लेकिन मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हायर अथॉरिटी मुझे देख रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस किस्म का काम ना किया जाए, जिससे हमारे लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो पिछड़े हुए लोग हैं, ये परेशान इसलिए होते हैं कि जब आप किसी स्कीम को डायरेक्ट किसी के नाम पे करके आप भेज देते हैं, सरपंच को पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता, वो जो चीज़ है वो गलत जगह पे उसका एक, मैं कहूँगा, दुरुपयोग उस चीज़ का होता है, चाहे वो हैंडपंप हो, चाहे वो दूसरी स्कीम हो। एक तो आप इस चीज़ का थोड़ा नज़रअंदाज ना करें, इस चीज़ को आप रखें। और अब मेरे बीच में जब पंचायत सेक्रेटरी जो है हमारे, वो भी हैं जो काम लिख रहे हैं, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद मुझे पाला पड़ रहा है कि किसी मैं अधिकारी के पास यहाँ पे आऊँ, और उनसे भी काफ़ी लोगों के भी काफ़ी गिले थे। जावेद जी आप भी बैठे प्लीज़ यहाँ साथ में। इनसे भी काफ़ी लोगों के गिले रहते हैं कि लोगों के जो काफ़ी मसले रहते हैं, लेकिन आज मसलों से पहले मैं इनसे मैं ये जानना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द टाइपराइटर में। सर पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या रहता है, मैं इससे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मेरे दर्शकों को नहीं पता, इसलिए मैं इतनी लंबी स्टोरी में नहीं करता हूं। इसलिए मैंने लंबा खींच लिया क्योंकि मेरे दर्शकों को, मेरी जनता को पता चले कि भाई ये पंचायतें होती क्या हैं, ये किस तरीके के यहाँ पे काम रखे जाते हैं, और कितने लोगों के काम होते हैं, कितने नहीं होते। शायद इससे पहले लोगों को नहीं पता था जो आज मैंने बताया है। सेक्रेटरी पंचायत का कार्य क्या है और दायित्व क्या है, पहले आप यहाँ से मुझे बताएं। शुक्रिया जी। देखो, आपने पूछा कि सेक्रेटरी पंचायत का मतलब क्या है। सेक्रेटरी जो होता है, ये आपकी जो पंचायत इन्होंने बनाई है, जिसमें पंच हैं, सरपंच हैं, इनको डील करता है सेक्रेटरी पंचायत। आप जैसे किसी को मंत्री बना लेते हैं, उसका कमिश्नर सेक्रेटरी होता है, सारा कार्यालय संभालने वाला। अब जो गाँव के अंदर
जहाँ किसी पंच का इलेक्शन होता है, दूसरा उसके खिलाफ होता है, उसको वो काम नहीं देता है, वो सेक्रेटरी पंचायत की जिम्मेदारी है उसके पास जाना, उसको भी काम देना। क्योंकि जो नरेगा की स्कीम है, इसमें 100 दिन का रोजगार हमने हर गरीब को देना है। बाकी स्कीमें वो बताने, हम जिसका गांव में मकान बनाना है वो भी देखते हैं हम। सेक्रेटरी पंचायत का काम है कि पंचायत का हर बंदा उसको जाने, वो हर बंदे के पास पहुंचे, हर बंदे से वो पूछे किसी की परेशानी क्या है, वो आगे उसके हाथ में जो वो करेगा, जो बाकी उसके हायर अथॉरिटी में जाएगा उसका काम करवाएगा। मैं तो 50 बार आता हूँ इस गांव में, बार बार आता हूँ। देखो जो सर वार्ड आपका का चुनाव हुआ- सर आपका एक मेन रोल रहता है इस पंचायत के अंदर, मेन रोल रहता है, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, है ना। पंचिस और सरपंच जो काम आपको लिखवाएंगे, जिस वार्ड में जो काम होगा वो उसको आप अपने डिपार्टमेंट में लेकर अप्रूवल के लिए भेजते हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं इन लोगों से? ये जो लोग बैठे हैं कितने सेटिस्फाइड हैं? आपने भी सुना, मैंने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना, सारी जनता ने सुना। कितने सेटिस्फाइड हैं आप इन लोगों से, और क्या करने की जरूरत है? देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं 1 साल से मेरी तैनाती यहाँ हुई है सेक्रेटरी पंचायत। मुझे उन्होंने कहा पिछले साल इनको सीलिंग मिली थी 35 लाख रुपया नरेगा की, 23 लाख रुपया आया था इनके पास कपेक्स बजट का, तो 5-7 लाख रुपया था इनके पास बैक टू विलेज का, तो 1.5 लाख रुपया था 14 FC का। तो किसी DDC मेंबर ने 1-2 काम दिया, वो हमारे पास पूरी डिटेल है। इस साल हमने इनको कहा 35 के बदले हमें 70 लाख का प्लान दे दो, 80 का दे दो। अब किसी का अच्छा, अनलिमिटेड है इस बार आपके पास? Unlimited है। हमें जब ACD साहब ने हमें मीटिंग ली, उन्होंने बताया कि इस बार आपको कोई सीलिंग नहीं है, आप देखें पंचायत की जहां मजबूरी है, जहां काम जरूरी है वो आप रख लो प्लान में, हम उसको प्रूफ दे देंगे। तो बाकी मैं ये कहता हूँ, आप मुझे ज़्यादातर जो होता है मसलन पब्लिक से वार्ड मेंबर जो बना होता है, पंच होता है, मुझे उसको हर दिन फ़ोन करता हूँ, हर बार उसको काम अपना बताता हूँ। मैं कल भी यहाँ था, ये नवीना जी की पंचायत में हमने काम देके काम अपलोड किए, काम बाकी 7 दिन के अंदर हम पेमेंट करने जा रहे हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि नरेगा की पेमेंट नहीं होती है। अगर हम 7 दिन से सर 8 नरेगा की पेमेंट आपने मुझे याद करवाया, इसका टाइम पीरियड क्या है? अगर मैं काम करता हूँ, मैं भी एक बेरोजगार हूँ, मैं एक प्राइवेट जर्नलिस्ट हूँ, अगर मैं काम करता हूँ मुझे कितने दिन के अंदर अंदर मेरी जो दिहाड़ी है मुझे मिलेगी? देखो 7 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करनी है। अगर मैं कहीं कोताही बरतूंगा तो मुझे वहां से प्लंटी का एक्सप्लेनेशन कॉल आ जाती है, तेरे सैलरी से इतने पैसे कट जाएंगे। मुझे 7 दिन के अंदर हर बंदे को डालनी है। लेकिन जनाब लोगों को एक साल से पैसे नहीं मिले। मेरे पास फुल प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ आता हूँ। मैं जब कोई डिबेट करता हूँ, जब कोई इंटरव्यू करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ और ग्राउंड के साथ आता हूँ। मेरे पास पूरा प्रूफ है सर कि लोगों को एक साल से पैसे नहीं मिले हैं। उसकी जिम्मेदारी आपकी है या किसकी है, या सरपंच की है? मेरी एक बात सुने आप, पहले ये जो स्कीम थी बेसिकली यहाँ 2 हेड हैं। एक लेबर कंपोनेंट आता है, जो हम 1 लाख का किसी का काम है उसको 60,000 हम डालते हैं लेबर, जो गवर्नमेंट ने पीछे गाइडलाइन बनाई है। लेबर में किसी की कोताही भर्ती नहीं जा रही है। अब किसी हेड में से हमें दूसरा हेड आता है मटेरियल कंपोनेंट, जो सीमेंट और बजरी के पैसे हमने डालने हैं। वो पैसा जरा थोड़ा सा कहीं पेंडिंग या लेट आता है, वो साल में 1-2 बार आता है, जो हम वो उनको जब जिसका बिल बनता है उसको दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहीं पैसा जो थोड़ा लेट होता है वो मटेरियल कंपोनेंट। लेबर कंपोनेंट कभी नहीं रुकेगा। हम 7 दिन के अंदर पूरा हमने कमिटमेंट किया कि 7 दिन के अंदर पेमेंट डालेंगे। कहीं किसी का बचता है वो मेरे साथ बात करे, जनाब हम देने के लिए तैयार हैं। पैसा है, कोई परेशानी नहीं है। नरेगा में बहुत स्कीम है, पैसा है। नरेगा को छोड़कर क्या आप जहाँ आए हैं आज, लोगों की आपने परेशानी सुनी, नरेगा को छोड़ के कोई दूसरी स्कीमें नहीं इंप्लीमेंट हो सकती? लोगों के डेवलपमेंट के काम जो है वो अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आप देखते हैं, हर बाढ़ में जाते हैं, क्योंकि आप हर बाढ़ में जाते हैं और आपका दायित्व होता है कि आप हर बाढ़ में जाएं। आपने खुद देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के काम नहीं हो रहे, नरेगा में लोग सेटिस्फाइड नहीं है। देखो पिछले साल कपेक्स बजट दिया था हमें 23,50,000 रुपये। उसका प्लान बन के उन्होंने दिए 7 हैंडपम्प, वो ठेकेदार को अलाट हो गए, जिसमें से 3 लग गए, 4 अभी लगने हैं। अब वो टेंडर हो गए। अब वो 23 लाख का फिर हमने प्लान बनाना है, फिर ऐसे मीटिंग बुलाएंगे हम, वो भी बनाना है हमने। यहाँ एक प्रॉब्लम है जो है 14 FC, जो होती है सरपंच और पंचों के अपने डिस्पोजल पे। वो यहाँ का कहीं इन्होंने शायद पॉपुलेशन कम गई है आगे सेक्रेटरीट में, तो सेंसस को ठीक कौन करेगा? हमने 4 बार लेटर भेजा है। अब जो ये सेंटर में जाता है वहाँ से पता नहीं चलता है। वो इनके पास 1.5 लाख या 2.25 लाख रुपया ग्रांट सारी आती है साल की। यहाँ स्टेट की जिम्मेदारी बनती है जो सेंटर की बनती है, क्योंकि यूटी में हम बैठे हैं,
तो सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पॉपुलेशन को दुरुस्त कराना। पॉपुलेशन दुरुस्त नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है, और सरपंच को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो काम है पूरा आता नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोगों के डेवलपमेंट के काम जो वो नहीं होते। जिम्मेदारी बनती किसकी है? देखो ये सरपंच साहब ने 4 बार लेटर हमारे से बनवा के, एसीडी साहब से बनवा के, डीपीओ साहब से बनवा के सेक्रेटेरिएट में जाके जमा हुआ। अब सेक्रेटेरिएट से हमें आगे तो कोई पहचान हमारी है नहीं है, वहां तक हमने 4-5 बार हमने उनको रिमाइंडर दिए हैं कि भाई इसकी पॉपुलेशन ठीक की जाए। देखो यहाँ मेरे पास दूसरी पंचायत है नारियां, वहाँ 55 लाख रुपए 5 बार आपने सर दिए हैं, कितना टाइम हुआ होगा, कितने टाइम से ये लोग जूझ रहे हैं? ये 2 साल से हो, 2 साल से बराबर रिमाइंडर जा रहा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरे पास नारियां पंचायत है, वहाँ साल का 55 लाख रुपए आता है उनके पास 14 FC। देखो उनके काम आ जाते हैं सारे। ये परेशानी यहाँ इस पंचायत में धनमा में है, बाकी कैपेक्स बजट का पूरा पैसा आ रहा है, वो भी आने वाला